हाय ऑल, मैं नैनेश गार्गे आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज के वीडियो में हम की प्रिंसिपल ऑफ चेस ओपनिंग के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो उस टॉपिक में ये हाईलाइट पॉइंट्स हम कवर करने जा रहे हैं। डेवलप योर पीसेस, कंट्रोल द सेंटर, डोंट मूव द सेम पीसेस ट्वाइस, कैसलिंग, अवॉइड मूविंग द क्वीन टू अर्लियर, डेवलप नाइट बिफोर बिशप, डोंट सैक्रिफाइस योर विदाउट अ क्लियर रीजन। सो चलो तो हम स्टार्ट कर देते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट कर देते हैं, डेवलप योर पीस। सो ये डेवलप कैसे हो जाता है? और E4 का रीजन क्या होता है कि ये जो पॉन है सेंटर पे होल्ड कर देता है। अपोनेंट प्ले E5, नाइट गोज टू F3। वाई नाइट F3? जिससे कि ये जो नाइट है इस पॉन के ऊपर बेसिकली अटैक तो ला रहा है और ये सेंटर पे होल्ड कर पा रहा है। सो दैट्स व्हाई नाइट F3 इज गुड आइडिया। और इसे आप माइनर पीस भी बोल सकते हो जिसकी वैल्यू कम होती है। बिशप एंड नाइट, इन्हें माइनर पीस बोला जाता है चेस में। सो ब्लैक प्ले नाइट C6, बिशप गोज टू C4, आइदर B5। इनके अलग अलग वेरिएशन है, ओपनिंग्स है, ये हम आने वाले लेक्चर में देखेंगे ही। सो लेट्स सी, बिशप C4 प्ले करा इसने। वाई? आइडिया इज कैसलिंग एंड किंग सेफ। सो ये तो हमने देख लिया, डेवलप योर पीसेस, कंट्रोलिंग द सेंटर। इससे हो क्या रहा है कि ये बिशप एंड नाइट और पॉन, इन्होंने सेंटर पे कंट्रोल ला दिया है। आइडिया क्या है व्हाइट से? कैसलिंग, पॉन गोज टू D3, डार्क स्क्वायर बिशप डेवलप, नाइट को डेवलप करना। सो जिससे कि आपकी क्वीन भी फ्री हो, सब पीसेस फ्री करोगे, उसके बाद रुक कनेक्ट करोगे सेंटर स्क्वायर पे और इजीली आप प्ले कर सकोगे कंटिन्यूसली। सो नेक्स्ट जो है, डोंट मूव द पीस, सेम पीस ट्वाइस। अगर यहाँ पे बिशप C4 प्ले करा है, ब्लैक प्ले नाइट F6, अगर आपने अब भी जस्ट बिशप को मूव करा है तो उसी पीस को अगेन एंड अगेन मूव करना इट्स नॉट गुड। इसे आप बोल सकते हैं वेस्ट मूव करा। सो दैट्स व्हाई आपको राइट वे है पॉन D3 और बिशप को डेवलप करोगे, कैसल करके किंग को सेव करोगे। सो ये आप प्लान कंटिन्यू कर सकते हो। सो उसके बाद कैसलिंग, पॉन D3, देन बिशप गोज टू C5, आइदर B4 चेक, आइदर बिशप E7 इज आल्सो पॉसिबल। फॉर एग्जांपल अगर बिशप E7 प्ले करा है तो हम किंग को कैसल कर सकते हैं। सो इसके और भी रूल्स है। अवॉइड करना A4 और H4 H3 पॉन को। जैसे कि H4 आप पॉन को पुश करोगे आइदर G4 तो आप किंग साइड वीक कर दोगे और ये आपका किंग अनसेफ हो रहा है। सो दैट्स व्हाई उसे अवॉइड करो। अवॉइड मूविंग द क्वीन टू अर्लियर, ये हम देख लेते हैं। इस केस में देख सकते हो, अगर अर्लियर क्वीन को डेवलप करा तो होता क्या है, E4 E5, क्वीन गोज टू H5, आइडिया इज अटैकिंग पॉन। सिंपली ब्लैक रिप्लाई दिस मूव, नाइट C6, माइनर पीस को डेवलप करा एंड प्रोटेक्ट भी करा पॉन को। अगर यहाँ पे बिशप C4, प्लान क्या है कि क्वीन F7 चेकमेट। सो यहाँ पे वर्क नहीं होगा, ये ब्लैक पॉन G6 प्ले कर देगा। अब ये तो मान नहीं सकता क्योंकि वो प्रोटेक्टेड है। अगेन थ्रेट ला दिया व्हाइट ने, फॉर एग्जांपल क्वीन F3, आइडिया इज क्वीन F7 चेकमेट। सो होता क्या है इसमें, सिंपली यहाँ पे ब्लैक नाइट को डेवलप कर देगा, नाइट गोज टू F6। अब ये मार नहीं सकता यहाँ पे। अगर फिर से थ्रेट ला दी, क्वीन गोज टू B3, तो कुछ हो नहीं रहा, क्वीन E7 प्ले कर देगा यहाँ पे ब्लैक और वो वेल प्रोटेक्टेड हो रहा है। इसमें होता क्या है कि आप क्वीन को अगेन एंड अगेन मूव कर रहे हो और यहाँ पे ब्लैक की तरफ से डेवलपमेंट कंप्लीट होती जा रही है। सो बिशप G7, ब्लैक जो है कैसल करके किंग को सेव कर लेगा। सो इट्स नॉट गुड आइडिया। सो सिंपली जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स, उन्हें फॉलो करो। सो आपका गेम जो है प्ले कर सकते हो इजीली। सो वही अवॉइड करने हैं पॉइंट्स, क्वीन को अर्लियर डेवलप करना। नेक्स्ट जो पॉइंट है, डेवलप नाइट बिफोर द बिशप, यानी बिशप नाइट को बिशप से पहले डेवलप करना होता है, जिससे कि इसके पास बेनिफिट है, ही कैन जंप ओवर द पीस। बिशप इज लॉन्ग रेंज पीस, आप इन्हें कहीं पे भी डेवलप कर सकते हो, बिशप C4, बिशप B5।
नेक्स्ट जो रूल है, डोंट सैक्रिफाइस विदाउट अ क्लियर रीजन। अगर आप किसी पीस को आप सैक्रिफाइस दे रहे हो, फॉर एग्जांपल e4 e5, नाइट f3, नाइट c6, बिशप गोज टू c4, ब्लैक प्ले नाइट f6। अगर आपका फॉर एग्जांपल प्लान है बिशप टेक्स f7, अगर विदाउट रीजन आपने कुछ सैक्रिफाइस दे रहे हो, तो फॉर एग्जांपल आपने इस बिशप को मार दिया, बिशप से इस पॉन को मार दिया, देन किंग अटैक योर बिशप, नाइट g5। अगर आपको रियलाइज हुआ इसमें हो नहीं रहा कुछ, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम और आपने पीस को सैक्रिफाइस दिया। अगर आप किसी पीस को सैक्रिफाइस दे रहे हो तो वो पीस बोर्ड पे आएगा नहीं। सो बी केयरफुल, एटलीस्ट 2 to 3 टाइम कैलकुलेट करो, उसके बाद ही पीस को सैक्रिफाइस करना जरूरी माना जाएगा, अदरवाइज आप प्लान कर सकोगे उससे अच्छा। सो आई होप सो ये 7 हाईलाइट पॉइंट आपको समझ आ गए होंगे। अगर इस रिलेटेड कुछ भी क्वेरी है सो प्लीज कमेंट कीजिए। इसके बाद हम एडिशनल नोट्स जो है इसके बाद देखेंगे। सो सी यू, बाय ऑल।